हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएसई, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे, समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले। मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे, समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल। आज मैं जो आपको एजुकेशन देने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो आपका प्राइस एक अच्छे जोन से या तो रिवर्सल होता है या फिर कंटिन्यूअस करता है। तो मोमेंटम एंड रिवर्सल्स के लिए आपको क्या चीजें देखनी जरूरी है, उसके हिडन सीक्रेट्स क्या है, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चार्ट पे अप्लाई करो और लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबिलिटी है, आपको इंडिपेंडेंस है, उस मोटिव के साथ मैंने आपको ये सिखाया है इन डिटेल सीक्वेंस में। और इवन इंट्राडे के जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स होते हैं या फिर स्विंग्स के होते हैं, वो हमारा पब्लिक वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां भी हम डालते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सीक्वेंस में अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना एज ए फैमिली, अगर स्कूल की तरह, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक कंटिन्यू करने से ग्रोथ होती है और मार्केट चेंज होता है, तो हर एक फेजेस का मालूम पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी जगह आप ज्वाइन करते हो तो एक महीने सीखा और आपको हटा दिया। आप टाइम लेकर के सीखते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, अब 10th Feb से नया बैच स्टार्ट होगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा आपका पोजिशनल, तीनों टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। साइडवेज मार्केट के ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। जो डे ट्रेडिंग है उसकी मार्किंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो इक्विटी के लिए 15 मिनट है। क्लियर? 25 मिनट नहीं है, 15 मिनट है। वो 25 मिनट एनालिसिस के लिए। क्लियर है ये वाली बात? और फोरेक्स के लिए वही टाइम फ्रेम आपका 1 आवर है। ये क्लियर है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए जो टाइम फ्रेम है वो आपका डेली और कौन सा 4 आवर है। क्लियर है? मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि आपको कैसे अच्छे से आप ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसकी टेक्निक्स क्या है, मींस मार्किंग कैसे होती है। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी मंथली, वीकली ओनली। क्लियर है? ये आपका एक सीक्रेट सेटअप जैसा रहेगा, जिसमें आपको कभी भी जब आपको प्राइस कंसोलिडेट दिखे, आपने उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया, एंड कंसोलिडेशन के बाद वॉच लिस्ट में जब डाल दिया तो आप उसके बाद आराम से जब भी रेंज के ऊपर या नीचे क्लोज होगा तो हम कर लेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझिए ध्यान से। थोड़ा चार्ट को मैं साइडवेज कर देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट का बेसिक्स क्या, मतलब आपको जब तक कोर नहीं समझेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, प्राइस आपका जिस भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप डे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, सभी का आवाज आ रही है ना? तो प्राइस बेसिकली एक रेंज के अंदर होगा, एंड उस रेंज की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 2 एंड मोर स्विंग। मतलब बिना 2 स्विंग्स के ना तो ट्रेंड लाइन बनती, ना आपका साइडवेज का स्ट्रक्चर बनता, मतलब उससे कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? अब मार्किंग कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्किंग कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे ट्रेडिंग के लिए मार्क करोगे, डे ट्रेडिंग के लिए मार्क कर रहे हैं, तो हम जो साइडवेज मार्केट की जो रेंज मार्क कर रहे हैं, मान लीजिए आपका प्राइस साइडवेज मार्केट में ऐसे ऊपर गया, ठीक है? ध्यान से समझना इस बात को। साइडवेज मार्केट में प्राइस आपका ऊपर गया, ये साइडवेज मार्केट की एक हाईएस्ट कैंडल, मतलब आपका मिनिमम आपका 2 स्विंग्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही ना। और इस साइड आपकी साइडवेज मार्केट की आपकी जो आपकी नेगेटिव कैंडल है। क्लियर है? और आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। किसमें? डे में, स्विंग्स में एंड पोजिशनल में। तो इसके बीच में जो भी कैंडल होगी, मींस आपके
इधर इधर इसके बीच में जो भी कैंडल्स होंगी, तो आपका 2 स्विंग्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना साइडवेज मार्केट की। क्लियर है? तो डे ट्रेडिंग में जब मार्क करेंगे, एंट्री की टेक्निक्स भी बताऊंगा, डे ट्रेडिंग में मार्क करेंगे तो आपका इस साइड की हाईएस्ट पार्ट ऑफ विक को मार्क करेंगे डे ट्रेडिंग में, और इधर हाईएस्ट पार्ट ऑफ सॉरी लोएस्ट पार्ट ऑफ विक। मतलब आपकी जो मार्किंग होगी वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होगी, विक टू विक होगी। क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? जी। ये यस। एक ये टाइम फ्रेम का सीक्रेट है। मतलब जब भी आपकी आपका डेली एंड डेली से डेली बिलो, मतलब डे टाइम फ्रेम के नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम है उसकी मार्किंग जो होती है वो विक टू विक होती है। क्लियर है? साइडवेज रेंज की विक टू। हम मान लीजिए हम स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस कर रहे हैं। अब हमने साइडवेज रेंज देख ली 4 आवर में, तो 4 आवर की आपकी 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, आपको स्पेशल टाइम फ्रेम तो मैंने बता ही दिया ना कि इक्विटी एंड फॉरेक्स के। तो आपकी ये जो मार्किंग होगी ये आपकी वीक टू वीक होगी। क्लियर है? इसके ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन कैसे होंगे वो हम समझेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग्स ट्रेडिंग करो, स्विंग्स ट्रेडिंग में डेली में भी एनालिसिस करते हैं, स्विंग्स ट्रेडिंग में हम डेली में भी एनालिसिस करते हैं, एंड हम पोजिशनल ट्रेडिंग में मंथली एंड वीकली में करते हैं। तो उस बेसिस पे जो मार्किंग आपकी होगी क्लोजिंग बेसिस पे होगी। मार्किंग क्या होगी आपकी? क्लोजिंग बेसिस पे होगी। मींस आपने साइडवेज जो स्ट्रक्चर मार्क किया ऊपर उसके विक निकली हुई है, कोई इश्यू नहीं है, पर विक निकली हुई है। हम जो मार्क करेंगे जो हाईएस्ट जो रेंज है, हाईएस्ट जो पॉजिटिव कैंडल है, एंड इस साइड जो लोएस्ट आपका नेगेटिव कैंडल है। अब मैं ये सब चीजें आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। इस सेटअप में सिर्फ, और ये प्योर प्राइस एक्शन सेटअप है, इसमें सिर्फ एक कैंडल का एसएल रहता है और आपके लिए पूरी वेव का टारगेट रहता है। और इसमें फेल हो जाएगा तो कैसे दिखेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। अब सभी को आवाज मेरी आ रही होगी, मैंने म्यूट करके रखा है, 1 मिनट को। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। आ रही है सर। डिस्टर्बेंस किसी के यहाँ से चलो। भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो अगर हम डेली, ये मार्किंग का सीक्रेट रूल है, अगर हम डेली से नीचे, डे टाइम फ्रेम से नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम में साइडवेज स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो आपका वीक टू वीक होगा, क्योंकि उसमें नॉइज इतनी रहती है आपके डिसीजंस फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर प्राइस डेली एंड अबो डेली है, वीकली है, मंथली है, इन 3 टाइम फ्रेम में प्राइस को अगर कर रहे हो तो आपकी मार्किंग जो है क्लोजिंग बेसिस पे होगी। कहने का मतलब अगर आपकी इस तरीके से आपने मार्क कर दिया। क्लियर है? क्लोजिंग बेसिस पे पहले थ्योरेटिकली एंट्री टेक्निक बता रहा हूं, बाद में आपको देखो, आपको जो बाकी जो सीक्रेट्स जो हमारी लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंट्रीज है, जो फॉलो बाइंग, फॉलो अप, सेलिंग, रिवर्सल, वो तो ठीक है, क्लासेस का पार्ट चल रहा है, वो एक सेटअप से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं, तो जैसे इस स्ट्रक्चर के ऊपर डेली की कोई भी कैंडल क्लोजिंग, मान लीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि मार्किंग तो क्लोजिंग बेसिस पे होती है, तो कोई भी कैंडल इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज कर गई, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। ठीक है? अब आपको सबसे सबसे पहले नंबर तो इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाना है। अब मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आगे चल के मैं चार्ट पे बताऊंगा। बनाना ना? मार्केट स्ट्रक्चर क्यों बनाना है, बताओ, मार्केट स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? क्योंकि वो बड़ा मस्त है मार्केट। वो तो ठीक है, बर्मास्त्र है, लेकिन क्यों मार्क करना है वो तो हमें पता है ना, बाकी जो नए लोग उनको तो नहीं पता ना। मार्केट स्ट्रक्चर डायरेक्शन क्यों के मार्क लिए। करना है? ट्रेंड डायरेक्शन। व्यू व्यू के लिए। मतलब अंडरस्टैंड करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहां कहां, प्राइस कहां कहां से कहां कहां जा सकता है। मीन्स बेसिकली अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड वैल्यू एरिया। वो तो इंपॉर्टेंट है ही ना, पता लगे साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है? और यहां से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपका वीकली या डेली का सप्लाई बैठा हुआ है। ठीक है? तो आपने तो एंट्री बना ली, प्राइस अगले दिन ऊपर खुला और पूरा नीचे आ गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो सुप्रीम है ही ना, मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम बिकॉज ऑफ आपको वैल्यू एरिया, इंटरेस्ट जो पॉइंट है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई है, वो आपको समझ में आएगा कि प्राइस को ऊपर या नीचे जाने के लिए गैप है या नहीं है। बेसिकली यही है ना। इसलिए मार्केट, और मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम है, कह मार्केट स्ट्रक्चर से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती है, मेजर एंड माइनर स्विंग्स। एंड माइनर स्विंग्स में कितना पैसा छुपा होता है इसके ऊपर मैं एक आपको बताऊंगा अभी। मतलब वैसे तो चल रही है आपकी क्लासेस, लेकिन माइनर स्विंग्स में सबसे ज्यादा पैसा छुपा होता है देखा जाए तो, कि पूरे दिन माइनर स्विंग से ही पैसा बनता है। और बड़ा पैसा जो बनता है वो माइनर स्विंग से छोटा छोटा कैपिटल आपका गेन होता रहता है, लेकिन मेजर स्विंग से आपका बहुत बड़ा पैसा गेन होता है। ओके, तो इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकली पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि चार्ट पे बताऊंगा तो इजीली आपको, नए बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये पुराने बच्चों सबको ये सब चीजें आती हैं, पुराने जितने भी बच्चे हैं उनको सबको ये सब चीजें आती है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है उनको। ठीक है? तो जो कैंडल आपका मीन्स, आप हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग्स या पोजिशन में, डे ट्रेडिंग का भी बताऊंगा, मतलब हर एक एग्जाम्पल दूंगा। अब प्राइस
या तो ऊपर क्लोज करेगा या नीचे क्लोज करेगा, एंड मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका वे क्लियर होना चाहिए ना। अगर वे ही क्लियर नहीं है, कहने का मतलब पहले हमें देख लेना है कि प्राइस को जाने के लिए रूम है या नहीं है, तभी तो आप एंट्री लोगे ना। तो एंट्री से पहले इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो हम एंट्री और एग्जिट के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? अगर मार्केट स्ट्रक्चर हमने नहीं अंडरस्टैंड किया, हमने एंट्री कर ली, तो एग्जिट का पता नहीं है, मतलब जब पता ही नहीं है कि एग्जिट कहां करना है, तो आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ही नहीं है। आप अनलिमिटेड लॉस के लिए रहेंगे और लिमिटेड प्रॉफिट के लिए रहेंगे। हमें करना क्या है, लिमिटेड रिस्क रखना है, अनलिमिटेड प्रॉफिट रखना है। तो पहले हमें एंट्री से पहले हमें एग्जिट का मालूम होना चाहिए कि हमारा रिस्क रिवार्ड कितना है। अगर रिवार्ड हमारा 1:2 1:3 एंड अबो है, तो डेफिनेटली वो ट्रेड लेंगे ना। पता चले रिवार्ड आपका रिस्क तो है $10 का, टारगेट है आपका $1 का, ऐसे है ना। मतलब जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में आप कर रहे हो, 100 पे आपने ले ली, टारगेट आपका 120 का है, स्टॉप लॉस आपका 50 का है, तो ट्रेडिंग ही नहीं है ना। मतलब कैपिटल 50% लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं तो 10% कर रहे हैं। तो एंट्री से पहले इंपॉर्टेंट है एग्जिट, तो मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। ओके, तो साइडवेज मार्केट में पोजिशनल स्विंग्स के लिए पहले बता रहा हूँ, फिर डे का थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर आपको चार्ट पे बताऊँ। तो जैसे ही मार्केट किसी भी स्क्रिप्ट में पोजिशनिंग या स्विंग्स के लिए मींस आपका डेली मंथली वीकली के अंदर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तो वो आपकी डिसीजन कैंडल होती है। क्लियर है? उस कैंडल में, उस कैंडल के बाद नॉर्मली मार्केट, मैं आपको बता दूं, 70 to 75% उस कैंडल के बाद मार्केट पॉज होगा, रुकेगा वहां पे कुछ दिन के लिए। 25% टाइम वन में निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप इसके हाई टूटते ही कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। बेसिकली स्टॉप लॉस उसी कैंडल का होता है, एक ही कैंडल का होता है, एक ही। और टारगेट आपका पूरा वेव का होता है, बड़ा वाला टारगेट, जो आपका जितना साइडवेज रेंज है, उस साइडवेज रेंज के डबल का ऑलमोस्ट। क्लियर है? तो आपका टारगेट जो रहता है नॉर्मली 1:5 1:10 रहता है साइडवेज स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अंदर। एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका, जब नॉर्मली अगेन बोल रहा हूं कि जैसे साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट पॉज करेगा, मतलब मार्केट रुकेगा, मार्केट कुछ दिन वहां पे कंसोलिडेट करेगा, 1 2 3 दिन, मतलब साइडवेज रहेगा। क्लियर है? इनडिसीजंस बनाएगा। तो अगर वहां पे इनडिसीजन बना रहा, मार्केट नीचे नहीं आ रहा, इट मींस आप डबल श्योर हो कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा। ये जस्ट रिटेल ट्रेडर एंट्री ना करने का मतलब, कोई भी ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट होती है, ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, 2 दिन पहुंच होगी, फिर वापस एक बड़ी कैंडल बनाएगी, ऐसे बनाएंगे। अब उस 2 दिन वॉच लिस्ट में रखने के लिए रिटेल ट्रेडर के पास पेशेंस कहां, इतना सब्र तो है ही नहीं ना भाई। ट्रेड ट्रेड तो टाइमिंग के साथ होता है, एंड प्राइस जोन में आता तब आता है। तो मार्केट का नेचर है, मार्केट का नेचर एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, यही चलता है मार्केट में, मतलब और कुछ चलता नहीं। तो ये बेसिकली मार्केट यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के पोजिशनल स्विंग्स के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होगा। डे में ऐसा नहीं होगा, डे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका प्राइस पोज होगा, कोई बात नहीं, पोज होने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये है, पोज होने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जी, मान लीजिए वीकली है, वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम से 3 छोटे टाइम फ्रेम कौन से होते हैं, एक डेली होता है, ठीक है, और एक होता है 4 आवर होता है, और एक होता है इक्विटी कर रहे हो तो 125 मिनट, अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो 1 आवर। क्लियर है? उस 3 छोटे टाइम फ्रेम में अगर प्राइस यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, आप जाते ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, उस स्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर लेना है, और टारगेट आपका रेंज का ऑलमोस्ट डबल होगा। दूसरा, आपको इस साइड मार्केट स्ट्रक्चर में जो भी सप्लाई होगा आपको दिख जाएगा क्लियरली। क्लियर है? क्योंकि इसमें रिस्क छोटा है, रिवार्ड बड़ा है। रिस्क ओनली इस कैंडल के लो का है। अगर इस कैंडल का लो निकल जाता है, ध्यान से समझ, कि मान लीजिए यहाँ पे आप ह्यूमन एरर करते हो, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में देखने में गलती करते हो, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर। और नॉर्मली एक चीज मैं आपको बता दूं, पोजिशनल एंड स्विंग्स के जो मंथली वीकली एंड डेली जो कैंडल क्लोज होती है, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नॉर्मली फेल नहीं होते। क्लियर है? ये फेलियर जो होता है ओनली ऑन इन इंट्राडे होता है।
जो फेलियर होता है वो इंट्राडे में होता है, इनमें नॉर्मली नहीं होता। मतलब 100% की मैं बात नहीं कर रहा, बट आप 95% मान के चलो कि नहीं होता है। क्योंकि आपका अगर डेली की कैंडल अगर रेंज के ऊपर क्लोज हुई है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोज है, इट मींस वो डिसीजन हुआ कि पूरे दिन क्लोज रहा। अगर एक वीक तक रेंज के ऊपर प्राइस क्लोज किया तो एक वीक तक प्राइस क्लोज रहा, इट मींस वो डिसीजन मेकर कैंडल है, कंटिन्यू मार्केट हायर हाई बनाएगा या फिर नीचे की साइड लोअर लो बनाएगा। तो डेली, वीकली एंड मंथली ये रिलायबल टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में जब भी आप स्विंग्स एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग देखोगे, वो सारे डिसीजन आपके ऑलमोस्ट मोर देन 95% करेक्ट ही होंगे। क्लियर है? फिर भी रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो आपको स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखना है। क्लियर है ये वाली बात? ये थ्योरेटिकली समझ में आ रही है? अभी हम चार्ट पे भी समझेंगे, चार्ट पे भी देखेंगे। ओके, स्टॉप लॉस यहां का हो गया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहां पे देख लिया, टारगेट आपका मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। पहले एग्जिट देख लेना, फिर एंट्री करना है पॉजिटिव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। एंड इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि आपका एनालिसिस जी टाइम फ्रेम है, फिर आपका जब एंट्री करोगे तो डाउनग्रेड करके आप एंट्री कर लीजिए 3 छोटे टाइम फ्रेम में। क्लियर है? प्राइस एक्शन देख करके ये क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इतनी एडवांस एजुकेशन मिली है ना, इसको मल्टीपल टाइम मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, मल्टीपल टाइम रिपीट करके, जो भी अभी आफ्टरनून में मैंने किए हैं जितने भी, कि इंपॉर्टेंट की बाकी लोगों की भी मदद हो सके, और ये आपको आप रिपीट करके बार बार देख सको। बाकी क्लासेस जो में जो एडवांस चल रहा है वो तो आपकी इवनिंग में चल ही रहा है, तो ये हेल्प मिलता रहेगा आप लोगों को। ये क्लियर है कि आपका पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्लियर है ना? यस सर। जी जी। और ये डेली टाइम फ्रेम के जो डिसीजंस है ना, वो आपके निफ्टी बैंक, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं ना, वो वहीं से डिसीजंस मिलते हैं। ये आपके जितने भी डेली से नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम, वो एंट्री के टाइम फ्रेम में उनमें एनालिसिस नहीं होता है। जैसे डे ट्रेडिंग करते हैं हम, डेली कैंडल को देखते हैं तो 25 मिनट 125 मिनट निफ्टी के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग नहीं, स्कैल्पिंग होती है। इंट्राडे में आपने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए, 200 कर लिया, 150 कर लिया, 50 कर लिया, इट इज स्कैल्पिंग, नॉट ए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग नहीं है वो। क्लियर है? ओके। तो पोजिशनल एंड स्विंग के लिए मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एंट्री एग्जिट से रिलेटेड आपको समझ में आया, ठीक है? और आपको ये भी समझ में आया, क्योंकि आपकी अभी तो एंट्री की आज से क्लास स्टार्ट है, इवनिंग में फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग एंड रिवर्सल्स, उसमें इन डेप्थ में चले जाएंगे। ये जो मैं 3 लोअर टाइम फ्रेम में डाउनग्रेड करके बात कर रहा हूं ना, फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग एंड रिवर्सल्स एंड लिक्विडिटी स्ट्रक्चर वाली कितनी आपको साथ साथ में एंट्री एग्जिट मैंने सिखाया है, ठीक है? वो अगेन क्लास तो आपकी एक ही दिन की आज की, लेकिन उसको हम 2 दिन करेंगे ताकि आपको इन डिटेल और ज्यादा समझ में आ सके, ठीक है? अब आ जाते हैं हम डे ट्रेडिंग से लेकर के। डे ट्रेडिंग में क्या होता है? डे ट्रेडिंग में आपका जिस भी साइड, मतलब आपका वीक टू वीक मार्क किया, या तो ऊपर की साइड एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज होगी, होगी ना, या तो आपका पॉजिटिव कैंडल क्लोज होगी, या फिर आपका नीचे की साइड नेगेटिव कैंडल क्लोज होगी। कौन सी टाइम फ्रेम में? जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करो, मतलब 15 मिनट में, या फिर फॉरेक्स कर ले तो आवरली के अंदर। इसको घटा बढ़ाना नहीं है, अगेन एंट्री में देखेंगे बाद में कि घटाना बढ़ाना नहीं है। ये क्लियर है? ये वो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। अब क्या है, नॉर्मली हम साइडवेज मार्केट की रेंज को देखते हैं, 15 मिनट में निफ्टी में देखते हैं। एंड पहली 15 मिनट की कैंडल में अगर आपकी बड़ी है, मतलब वाइड रेंज है, या फिर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो उसके हाई टूटने में बाई कर देंगे और उसके लो का एसएल रख देंगे बफर लगा के। और अगर कैंडल बड़ी है तो उसके बिलो अराउंड 60% के आसपास एसएल रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड भी तो मैच कराना है ना। क्लियर है? बड़ी कैंडल है तो एक बार के लिए अवॉइड भी करना, मतलब जितने भी वाइड रेंज कैंडल्स के ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन होते हैं वो नॉर्मली फेल होते हैं। कहने का मतलब बड़ी कैंडल से अगर ब्रेकआउट्स हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि आपका रिस्क मैनेज नहीं होता। बड़ी कैंडल से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, वाइड रेंज कैंडल बन रही है, तो पावर मूव इज ऑलवेज फेक। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जब भी आपको बड़ी ग्रीन या बड़ी एक रेड दिखे तो शांति से बैठ जाइए, मार्केट को देखिए, आपको ट्रेड नहीं लेना। पावर मूव इज ऑलवेज फेक, गोल्डन रूल है। तो इसमें क्या होता है, डे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो नॉर्मली मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर खुलता है, ठीक है, रेंज के ऊपर खुलता है, और रेंज के ऊपर उसका हाई नहीं निकालता है, मार्केट उसका लो निकाल देता है। नॉर्मल रेंज के नीचे खुलता है, उसका लो नहीं निकालता, उसका हाई निकाल देता है। क्लियर है? उस कंडीशंस में, उस कंडीशंस में मार्केट पूरा आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, मार्केट पूरा बॉटम अटेम्प्ट करेगा, मार्केट पूरा टॉप अटेम्प्ट करेगा। क्लियर है? जब भी आप किसी रेंज के, इंट्राडे ट्रिकी होता है, इंट्राडे में थोड़ा ज्यादा, मतलब आपको पोजीशन स्विंग्स के अकॉर्डिंग पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए इन डेप्थ में आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ साथ मतलब आपने मार्केट कितने टाइम से देखा है,
होते हुए, ऐसे ट्रेडिंग करने से ट्रेडिंग थोड़ी आएगी। आपने पैसा डाल दिया, आप ट्रेडिंग करने, जो काम आपको आता ही नहीं आप जबरदस्ती करने की कोशिश करो बिना सीखे। मतलब आपको एक लर्निंग होता है ना, सीक्वेंस सीखने का। आपको सीखने के बाद प्रैक्टिस करना है, आपको चार्ट पे होते हुए देखना है, तब आपको स्किल्स आएगी और वो स्किल्स आपको पैसा देगी। पैसा डाल के अगर आप ट्रेडिंग करने की सीख रहे हो डायरेक्टली, तो फिर वो होगा नहीं, क्योंकि आप होते हुए उस चीज को वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, होते हुए देख ही नहीं रहे हो। एक चीज को 1000 बार जब तक होते हुए देखोगे नहीं, तो चीजें आपकी क्या नहीं होंगी, प्राइस ट्रेंड नहीं होगी। सही नहीं होंगी। ठीक है, तो जो 15 मिनट्स या 1 आवर जो फोरेक्स में 1 आवर है, अगर वो रेंज क्या फेलियर हो जाता है, मीन्स अंदर वापस आ जाता है, तो प्राइस पूरा बॉटम अटेम्प्ट करने का मतलब आप जब देखते हो ना कि डेली कैंडल मार्केट तो पूरा नेगेटिव था, किसी दिन मार्केट उस रेंज के नीचे ओपन हुआ और पूरा वन वे निकल गया, समझ में आ रहा है? वो यही रीजन होता है, इट इज ट्रेपिंग, इंस्टीट्यूशन यही करते हैं। तो ये आपका डे ट्रेडिंग का सीक्रेट था कि अगर जो कैंडल मतलब एक ही कैंडल का एसएल है, एक ही कैंडल का एसएल है, एसएल बड़ा नहीं होता इसमें अंदर, साइडवेज रेंज के ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट रिलायबल होता है 95 मोर देन 95% टाइम सक्सेसफुल होते हैं। ये 70% टाइम होते हैं, कभी कभी 50-50 हो जाते हैं, बट ये इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है इंट्राडे में? क्योंकि अगर ये फेल भी होगा, क्योंकि हम तो 15 मिनट है, तो हम 9 मिनट 3 मिनट 2 मिनट में कंफर्मेशन करके एंट्री लें, प्राइस एक्शन देख करके, समझ में आया ना? प्राइस आपका रेंज के बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया है, रेंज के बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गया है, और यहां से वॉलेटिलिटी आनी तय है, या तो ट्रेप होगा या कंटिन्यू होगा, समझ में आया? क्योंकि हमें प्राइस को तो हमें वैल्यू एरिया पे ट्रेड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्ट पॉइंट पे ट्रेड करना है। प्राइस को जो ट्रेड करना है, तो प्राइस तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि उस दिन हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। रेंज जब अटेम्प्ट करता है तो आपको एक मूव देखने को मिलता है। अभी अभी लाइव ही देख लो ना, यहीं पे ये सब डिलीट कर दूं मैं, वो तो रिकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जैसे निफ्टी की रेंज है, लोएस्ट क्लोजिंग ये है और हाईएस्ट, ये वीक टू वीक मार्क होता है, क्लोजिंग बेसिस मार्क नहीं होता। ठीक है, और ये देखिए, अब ये जो गिरा है, कल एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने डॉट डॉट बोला कि इस एरिया से मार्केट गिरेगा, मार्केट यहां तक नहीं जाएगा, यहीं से गिर जाएगा। यही तो, क्यों गिर जाएगा क्यों नहीं गिर जाएगा, यही एजुकेशन यही साइंस समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस रेंज के बॉटम बॉटम के पास प्राइस है, यहाँ पे कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, रनिंग कैंडल के अंदर तो बहुत रेट थी ना, ये बाद में रिकवर होगी। तो यहाँ पे कल जो मैंने रात को बताया आपको कि 2 मिनट्स में अगर प्राइस एक्शन देखे तो वैल्यू एरिया है, तो यहाँ से प्राइस देख क्या कितना बड़ा मूव आया है, और ये अगेन ये भी तो एरिया था ना, तो वही तो मूव आ रहा है। कहने का मतलब आपका जो साइडवेज रेंज है, उस रेंज के टॉप एंड बॉटम पे जब जब प्राइस को अटेम्प्ट करोगे, मतलब इतना सा एसएल रहेगा, कितना, इतना सा एसएल टारगेट, इतना। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो रिवर्सल के लिए ट्रेड कर लेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, देखा आपने, क्लियर है? बेसिकली ये बेस्ट साइडवेज की रेंज नहीं है, ऐसी बेस्ट साइडवेज की रेंज होती नहीं है, फिर भी एक रेंज, मतलब इस रेंज का एक इंपॉर्टेंट स्विंग, ये इंपॉर्टेंट स्विंग। अब इस स्विंग के ऊपर ये कैंडल क्लोज करी करी और उसके बाद आपका ऑलमोस्ट, मतलब आपके क्लोज करी तो उसके बाद उस रेंज के अंदर आपका दिन खत्म हो गया। उस दिन तो आप ट्रेड करोगे नहीं, अगर ये फोरेक्स होता, कोई और स्क्रिप्ट होते, मूव करे। अगले दिन देखिए क्या हुआ, उस कैंडल का लो निकाल दिया, इस कैंडल ने निकाल दिया, हाँ तो सर। लो जी निकाल सर। दिया। यस सर, यस सर। जी तो सर। जितने, मतलब अगेन बोल रहा हूं, अगर लो निकाल देगा तो मार्केट पूरा रिवर्स करेगा, इन बॉटम अटेम्प्ट करेगा। और देख लीजिए निफ्टी के अंदर वन वे क्या मूवमेंट आया है, आया ना, ये पावर होती है। मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, डे ट्रेडिंग होगा तो भी अच्छी बात है। अब वो होता कब है, जब प्राइस बहुत ज्यादा रेंज में कंसोलिडेट कर दे। यहाँ पे तो अच्छा स्विंग्स नहीं था ना, मतलब यहाँ पे तो टी टूटा, इट इज प्रॉफिट बुकिंग। तो प्राइस नॉर्मली जो आपकी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, उस ब्रेकआउट कैंडल का अगर लोज निकाल देती है, जो कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल है अगर उसका हाई निकाल देती है, अगर हाई निकाल देती है, प्राइस का नीचे का एरिया बाइंग एरिया हो जाता है, फिर प्राइस टॉप अटेम्प्ट करता है। देख लीजिए कल भी टॉप अटेम्प्ट किया था, प्राइस तो ठीक चल रहा है, ट्रेड करना नहीं आता ना। रिटेल ट्रेडर को ये है कि हर कहीं ट्रेड करना है, एंट्री टेक्निक्स होती है, मार्केट स्ट्रक्चर होती है, वैल्यू एरिया होता है, लिक्विडिटी देखना होता है, जीरो से लेकर एंड तक सीखना पड़ता है। लेकिन सबको एलकेजी में एडमिशन लेने की बजाय सबको डे वन से ही ग्रेजुएशन करनी है। दिक्कत रिटेल ट्रेडर के साथ यही तो है, सीखना नहीं है, बस सीख करके प्रैक्टिस नहीं करनी है, चार्ट पे 1000 बार होते हुए नहीं देखना है। स्ट्रेटेजी चाहिए, सेटअप चाहिए, बस कुछ जादू की छड़ी मिल जाए भैया, जिसके पास ऐसा अगर होता तो वो आपको देता ही क्यों। इंडिकेटर तो कर भूल जाओ, अब तो प्राइस एक्शन की
बेसिक चीजें भी काम नहीं करती, मार्केट बदल गया, इसलिए तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि मार्केट जोन से पहले गिरेगा और या फिर स्टॉप लॉस तोड़ के आगे बढ़ेगा। उसके रीजंस आपको वही तो बता रहा हूँ, कॉस्ट स्ट्रक्चर तभी तो चेंज किया है। नॉर्मल बंदों को जो यूट्यूब से अवेलेबल है, जो जो बुक्स में अवेलेबल है, अगर वो पढ़ के वो सब चीजें करके अगर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है तो पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा स्मार्ट बने पड़ेगा। करने का मतलब जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड बेसिक चीजें चली आ रही थी कि डिमांड एंड सप्लाई का जिसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मतलब आधा अधूरा जिसको डिमांड सप्लाई था, जस्ट मार्किंग तक वो सीमित है, उसकी भी ट्रेडिंग ठीक नहीं चलेगी। उसकी बारीकी आनी चाहिए। डिमांड सप्लाई बहुत अच्छा काम करता है बट उसकी बारीकी आना चाहिए। लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम करता है लेकिन उसकी बारीकी आना चाहिए। अगर बारीकियां ही नहीं पता आपको तो वो भी काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा बेसिकली अगर इन डेप्थ उसकी बारीकियां आपको मालूम नहीं है। कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी उसका वीडियो देख लिया, कभी ये कर लिया वो कर लिया, हजार जगह हजार डॉक्टर की दवाई लेने से कभी तबीयत ठीक नहीं होती, वो खराब ही होती है। एक ही जगह रहना होता है। ओके, ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं कि साइडवेज स्ट्रक्चर में मैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट पता किसको समझता हूं, फेलियर को। फेलियर में 90 डिग्री का मुंह नीचे आता आराम से। अब यहाँ ये फिन निफ्टी एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपको पोजिशनल स्विंग्स भी बताऊंगा। फिन निफ्टी कल हमने कुछ बात करी थी, कल हमने क्या, और इसमें एक रूल और बताया था, ये आपका फिन निफ्टी का सबसे बेस्ट एग्जांपल था इस साइडवेज स्ट्रक्चर का, था ना। अब साइडवेज जो स्ट्रक्चर है, उस साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है और इस साइड का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये एरिया बेसिकली आपका वैल्यू एरिया फॉर सेलिंग, क्लियर है। तो जब जब इस रेंज में आ रहा है तब तक आप कर ही रहे हो, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, तो आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से रिलेटेड। अब ब्रेकडाउन, अब फिन निफ्टी का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, हुआ है ना। तो ये कैंडल कौन सी है, इंपॉर्टेंट है समझना। कौन सी कैंडल है, नॉर्मल रेंज है या वाइड रेंज है, Wide range. बड़ी रेंज से जब भी ब्रेकडाउन होगा आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन में उसका रिटेस्ट में ही मूव खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी वोलेटिलिटी आगे जिन लोगों को बढ़िया पैसा बनाना था वो बना लिया। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए वो नॉर्मल रेंज कैंडल होना चाहिए, वो बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। पावर मूव इज ऑलवेज फेक, ये इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का। इस कैंडल के हाई निकलते निकलते तो बहुत देर हो जाएगा, तब जाके पूछेगा। तो उसमें इसमें कोई ट्रेडिंग के लिए मजा ही नहीं है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते यार, क्या कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड, इट इज रियल लाइफ फेलियर ब्रेकडाउन। मतलब पावर मूव आ गया, खत्म, दिन खत्म, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर ट्रेडिंग ही मत करिए। क्यों, क्योंकि अगर इस मूव को अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक, इस कैंडल को ब्रेक करेगा, यहां तक ऊपर जाएगा, तब तक आपका दिन खत्म हो जाएगा। तो ये एरिया आपका डिमांड बनेगा। भाई इतना बड़ा एसएल थोड़ी रखोगे, ये तो सारा पिक्चर ही खराब हो गई, चार्ट ही खराब हो गया डे ट्रेड करने के लिए। तो फिर निफ्टी में तो ट्रेड ही अवॉइड करना है। अब इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने एनालिसिस पूरा करके रखा होता तो, एनालिसिस अगर आपने पूरा, अब ये देखो, ये तो आधी बात होगी पूरी क्या, मार्केट स्ट्रक्चर वाली। अगर इस चीज में अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप देखते हो 125 मिनट में, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती। भाई 125 रेंज का बॉटम है ना ये, 125 मिनट की रेंज का बॉटम है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर आपका क्लोजिंग बेसिस, जैसे ये आपकी लोएस्ट कैंडल ये क्लोज हुई है, तो ये सारा एरिया डिमांड एरिया, क्लियर है ये वाली बात। जी सर. ओके, और जब मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो तो आपके साथ क्या होता है, ऐसे हमने आधी अधूरी रेंज मार्क कर दी। ये जो अभी जो पिक्चर मार्क करी है, इट इज लैक ऑफ नॉलेज वाली आधी अधूरी पिक्चर, और उस आधी अधूरी पिक्चर का ब्रेकडाउन हुआ एंड 125 मिनट की मेन रेंज थी, आया प्राइस रेंज में, ब्रेकडाउन जैसा कुछ हुआ नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन हुआ, तो बाई बनाता, सेल नहीं बनाता। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम है कि ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन के लिए जगह है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम रिवर्सल्स के लिए प्लान करेंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। इसलिए हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। आईसीटी मतलब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपका होगा, आपका लाइन टूल्स का हो गया, आपका डिमांड एंड सप्लाई हो गया, बाकी और किसी भी चीज को बोल दो, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट की डायरेक्शन बताता है, मार्केट की कंडीशन बताता है, हिस्टोरिकल क्या मूव हुआ था, मार्केट कहाँ कहाँ रुका था, कौन कौन से मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मार्केट स्ट्रक्चर, और हम हमेशा फोकस करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, इसलिए चीजें हमारी ज्यादा सही रहती हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपका सुप्रीम है। तो डे ट्रेड से रिलेटेड मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो जो थ्योरेटिकली जो जो मैंने बोला ना, वो एक एक गोल्डन लाइन है।
थ्योरेटिकली जो जो बोला, और वो जितना हो सकता है बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि चार्ट पे डे ट्रेडिंग में वो ही काम आएगा। अब मैं आपको कुछ जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना। अब आप हिंद पेट्रोल देखिए, हिंद पेट्रोल, हिंद पेट्रोल आज मैंने कितने पे बताया था, आज ही बताया था हिंद पेट्रोल मैंने पब्लिक वाले ग्रुप में 310 के आसपास था शायद। है 310 के आसपास। नहीं नहीं 346 346 343, हाई ये 353, ठीक है। मेरे बोलने के बाद 3-4% ये गया है, ओके ठीक है। बट हम तो इसमें स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के बड़े ट्रेड्स कैसे लेंगे, एग्जांपल बताता हूं। यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, जो ग्रे वाली कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल है, जो व्हाइट वाली कैंडल है वो पॉजिटिव कैंडल है। तो इस रेंज के अंदर बेसिकली ये रेंज थी, ठीक है। इस रेंज के अंदर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, कल दी ना। तो आप कल ही ट्रेड लेके जाते हैं, ये वाले स्विंग्स कर रहे हो ना भाई, कल ही लेके जाते हैं कैश में या फ्यूचर्स में। अगर 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस के डिसीजन लेने से ये वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। क्लियर है? यहां पे वीक टू वीक मार्किंग नहीं होती है, समझ में आया? डेली, वीकली, मंथली में जो मार्किंग होती है वो वीक टू वीक नहीं होती है, मूव निकल जाता है। वहां पे क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग इज सफिशिएंट। इंट्राडे ट्रेडिंग में वीक टू वीक होती है, क्लोजिंग और वीक का जो गैप है वो डिमांड एंड सप्लाई, ये फर्क है इंट्राडे और स्विंग्स एंड पोजिशनल में। ये क्लियर, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में जो वीक टू वीक मार्क होता है, जैसे आपका इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका, जैसे ये आपका वीक मार्क कर रहे हो, इस साइड की आपकी लोएस्ट पार्ट ऑफ नेगेटिव कैंडल का बॉडी पार्ट ये है, तो ये एरिया आपका इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें डिमांड जोन है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे आप ये मार्क कर रहे हो इस साइड की हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ पॉजिटिव कैंडल, और ये आपका वीक हो गया, तो ये एरिया आपका सप्लाई एरिया हो गया। तो इस स्क्रिप्ट में अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं 15 मिनट में। क्लियर है? ये देखिए इस तरीके से डे ट्रेडिंग करते, समझ में आया? कि आपका जब जब रेंज के अंदर नेगेटिव प्राइस एक्शन होता, इस रेंज के नियर बाई, तब तक हम सेल करते, जब तक नीचे होता तब तक हम बाई करते। क्लियर है ना? इस तरीके से करते, बट हम डे ट्रेड नहीं करते, हम तो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे,